अंबाला शहर की अनाज मंडी में सूरजमुखी की खरीद की आड़ में सरकार को मोटा चूना लगाए जाने के खेल में हमारी खबर दिखाए जाने का बड़ा असर हुआ है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अब प्रशासन ने एसडीएम की अध्यक्षता में एक टीम गठित कर दी है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। वहीं मीडिया द्वारा खबरें दिखाए जाने के बाद आज बड़ी संख्या में किसान भी मंडी में पहुंचे और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जाँच के लिए एसडीएम को शिकायत सौंपी। आपको बता दें कि बीते रोज बिना किसी गेट पास के अंबाला शहर के अनाज मंडी में एक ट्रक सरकार की मोहर लगी बोरियों में सूरजमुखी की फसल लेकर पहुंचा था, जिसमें से बोरियां उतारकर मंडी में ही उन्हें खाली किया जा रहा था। और इस बात को लेकर जब मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से सवाल किया गया तो उन्होंने इस ट्रक को हैफेड का बताया था, लेकिन आज मामला तूल उस समय पकड़ गया जब हैफेड के डीएम ने ट्रक हैफेड का होने की बात से साफ इनकार कर दिया। अंबाला शहर के अनाज मंडी में एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार यहाँ सूरजमुखी की खरीद की आड़ में सरकार को मोटा चूना लगाया जा रहा है। इस बात का खुलासा रविवार को उस समय हुआ जब बिना किसी गेट पास के अंबाला शहर की अनाज मंडी में एक ट्रक सरकार की मुहर लगी 2024-2025 की बोरियों में सूरजमुखी की फसल लेकर पहुंचा था, जिसमें से बोरियां उतारकर मंडी में ही उन्हें खाली किया जा रहा था। ऐसे में अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई तो शुरुआत में तो अधिकारी टाल मटोल करते दिखाई दिए, लेकिन मीडिया द्वारा प्रमुखता से मुद्दा उठाया गया तो अंबाला का प्रशासन हरकत में आया और जाँच शुरू की गयी, जिसमें मार्केट कमेटी के अधिकारी इस ट्रक को शुरुआत में तो हैफेड का बता रहे थे, लेकिन अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी गई है, जिसके बाद मार्केट कमेटी के अधिकारियों और आड़तियों की जान हालत में अटक गई है। जांच के लिए एसडीएम, तहसीलदार, हैफेड के डीएम, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी मंडी में जांच करने पहुंचे, जहां उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद एसडीएम ने मंडी से काफी रिकॉर्ड तलब कर लिया। एसडीएम ने बताया कि रविवार को मंडी में ट्रक कहां से आया, कौन इसे लेकर आया, ट्रक में रखी सूरजमुखी की बोरियां कहां से लाई गई, किस आड़ती ने इसे मंगवाया, ट्रक की मंडी में आने से पहले कहीं एंट्री क्यों नहीं की गई, पिछले साल की बोरियां आखिर कहां से आई, बिना गेट पास ट्रक मंडी में कैसे आया, यह सब जांच के विषय है। जांच की जा रही है। इस गंभीर मामले की जांच शुरू हुई तो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी और हैफेड के डीएम के बयान एक दूसरे से विपरीत नजर आए। जहां मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ट्रक को हैफेड का बता रहे थे, वहीं हैफेड के डीएम ने इस बात को सिरे से नकार दिया। डीएम ने बताया कि हैफेड से कोई भी ऐसा ट्रक मंडी में नहीं आया। अगर फसल वापस मंडी भेजी जाती है तो उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजी जाती है। सरकार को चूना लगाए जाने के इस पूरे खेल की भनक किसानों को लगी तो देखते ही देखते किसान भी मंडी में एकजुट हो गए और मामले की जांच की मांग की। किसानों ने बताया कि मंडी में किसान अपनी फसल ट्रॉलियों में लाते हैं, ना कि ट्रक में सरकारी बोरियों में, इसलिए यह बेहद गंभीर विषय है। इसकी कड़ी जांच की जाए। कितने सारे कट्टे हैं पता समान मेरे माल किया भाई तेरी आज देख पेमेंट नहीं आई जाती पूरा आई आप पेमेंट नहीं आती तो ठेके भी चढ़े मैंने 3 किलो आई चढ़ी खर्चे भी कर रहे हैं कहाँ से कर अपनी जगह ठहरे हुए ठीक ठहरे हैं हम लोग अपने बेचारे थारी भी बच रही है ये हम राड़ा कर रहे हैं थारी भी बच रही है इन्हें 30 किलो बारी कर नहीं बच रही है जो थोड़ा सा तीन पूरी मीटिंग चल रही है गलत बात है नहीं वो गलत है बिल्कुल गलत है देखो जिम्मेदार 100 ग्राम पीछे नहीं बोलता अगर किलो तो मेरे को तो बोलता 930 तो नहीं ये जिम्मेदार बोल अंदर 2024-25 के मार्के में से निकाल कर सूरजमुखी को 2025-26 के मार्के वाले थैले में भरकर दोबारा 5500 वाली 7260 रुपये 7280 सरकार को बेचा जा रहा है। आज हम लड़ाई केवल किसानों की नहीं सरकार का धन बचाने की, और जो इस तंत्र बना हुआ है एक माफिया जो मिलकर गेट पास काटता है और जो तुलाई भराई करता है, ये सारी एजेंसियां आपस में मिली हुई हैं। हरियाणा सरकार से निवेदन है कि आप अपने सरकार के खजाने को बचाने का भी कष्ट करें। हमने जो मुद्दा उठाना था वो उठा दिया, आपके द्वार तक पहुंचा दिया। कार्रवाई करनी या ना करनी आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन पुराने माल के अंदर तेल नहीं, आने वाले समय में इसको सुरसरी कीड़ा लग जाएगा। सरकार का ये 2700 रुपये भी कोई खरीदने के लिए नहीं तैयार।
लेकिन 7280 आज सरकार को खरीदना पड़ रहा है। इसका सैंपलिंग कराई जाए जितनी अनाज मंडी के अंदर है, आज एक भी थैला मंडी से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये मंडी सेक्रेटरी की और DFSC ने मिलकर जुलकर इसको रोकना है, इसका सैंपल चेक कराना है, ये इनकी दायित्व बनता है। और कंडा ADM साहब तहसीलदार साहब के सामने चेक हुआ, हर कंडे के अंदर वजन के अंदर भी अनियमितता पाई गई, किसी में कम ज्यादा। ये भी किसकी जिम्मेदारी बनती है? उस अधिकारी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो मिली भुगत से चल रहा है। लेकिन अब देखते हैं क्या निकलने वाला है। ADM दफ्तर SDM साहब DFSC साहब मार्केट कमेटी में गए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जो भी मसला हमारे समझ में आएगा वो हम आपके पास फिर दोबारा रखेंगे। आपका धन्यवाद, आप यहाँ आते हैं और किसानों की और सरकार की लूट को भी बचाने का काम आज आप कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना नाम सर। मनजीत सिंह मछौंडा, BK शहीद भगत सिंह से ये टीम सारी खड़ी है। हमारे प्रधान जी गुरमीत सिंह जी माजरी जिले के आज जो यहाँ आए हैं, जो अम्बाड़ा के अंदर सूरजमुखी की बड़े घोटाले की बू आती नजर आई है, जिसके अंदर कल एतवार को ट्रक आए और आप जैसे मीडिया कर्मियों ने उसकी वीडियो बनाई। उस मामले को संज्ञान में लेते हुए टीम आज मंडी में पहुंची है। यहाँ हमारे को SDM साहब भी मिले और बाकी प्रशासन तहसीलदार साहब की निगरानी में यहाँ निरीक्षण किया गया कि जो ये ट्रक उतरे हैं ये कहाँ से आए, क्यों आए, इनका क्या मकसद है। इसमें पाया गया है कि जो ट्रकों में के अंदर से सूरजमुखी उतरी है वो ऐसे लग रहा है कि पिछले साल की सूरजमुखी है और 2024-25 के मार्का के सरकारी थैले हैं। सरकारी थैलों में भर के वो सूरजमुखी कहाँ से आई है और अब वो नए थैलों में भरी जा रही है। इस मसले को लेकर आज सारी टीम प्रशासन के साथ यहाँ मंडी में आई थी। तो क्या कहा सर SDM साहब ने? SDM साहब ने तो कमेटी बनाकर जांच का आश्वासन दिया है। मसले बड़े हैं कि ट्रक कहाँ से आ गया, ये ट्रक कौन लेकर आया, ट्रक के पास एक व्यक्ति खड़ा था वो कौन था, और CCTV कैमरे की फुटेज चेक करी जाए। बिना गेट पास के अंदर ट्रक अंदर कैसे चला गया। संडे वाले दिन गेट पास कट नहीं सकता, संडे वाले दिन खरीद नहीं होती। अब जो यहाँ के आड़ती साथी हैं वो चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर मामले को उलझाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि दूध का दूध हो और पानी का पानी हो। जो किसानों के साथ लूट हो रही है और जो सरकार के साथ भी इसमें लूट है कि बाहर से कम दाम के ऊपर सूरजमुखी लाकर यहाँ सरकारी दाम के ऊपर नए थैले भरकर बेची जा रही है। इस घोटाले की, बड़े घोटाले की बू आ रही है। जहां लूट किसानों के साथ है वहीं लूट सरकार की भी लूट है। ये मिलीभगत करके पूरे ये कमेटी वाले, हैफड़ वाले सभी ने मिलकर ये एक षड्यंत्र रचकर लूट का सिस्टम बना रखा है। जी बताइए सर, क्या मामला था? मैं गुरमीत सिंह माजरी, जिला प्रधान BK शहीद भगत सिंह अम्बाड़ा। जो कल सूरजमुखी के ट्रक अनाज मंडी अम्बाड़ा के सेट नंबर 1 के अंदर उतरे हैं और 2 में, और दूसरी बात यह है कि 2024-25 का मार्का था। जो पता लगा है सूत्रों से भी पंजाब की किसी पार्टी ने पुरानी सूरजमुखी हरियाणा सरकार से खरीदी थी 5500 रुपये प्रति क्विंटल। अब पोर्टल माफिया ने इस सूरजमुखी को अम्बाड़ा की अनाज मंडी के अंदर लाकर हैफड को, सरकार को 7260 या 7280 रुपये सरकार को बेच रहे हैं। ये मिलजुल कर सरकार को चूना लगा रहे हैं। किसान यूनियन शहीद भगत सिंह सरकार को चूना लगाने से बचाने के लिए एक उच्च कदम उठा रही है। हम सार्वजनिक बढ़िया तरीके की लड़ाई लड़ते हैं, वो किसी की भी हो। और हमारे सोशल मीडिया वालों का धन्यवाद जिन्होंने कल एतवार को उन उतरते ट्रकों की सूरजमुखी की वीडियो बनाकर वायरल की और अखबारों में अंदर खबर दी, उनका धन्यवाद है। अब हरियाणा सरकार से हमने पूरा पोल पट्टी खोल कर उनके सामने रख दिया। अगली कार्रवाई प्रशासन ने करनी है। आज अम्बाड़ा की मंडी के अंदर SDM साहब, DM साहब और हमारे तहसीलदार साहब, मंडी सेक्रेटरी साहब, सभी साथियों ने दोनों जो साइडों के अंदर सूरजमुखी पड़ी है उसका निरीक्षण किया है। अब उसकी जांच कराई जाएगी भी इसका सैंपल पुराना है या सूरजमुखी नहीं है, जांच का विषय है। कमेटी में जो बनी है उसके अंदर एक किसान का गठन भी बहुत जरूरी है ताकि हमारे को ये पता लगे भी पारदर्शिता है इस प्रोग्राम के अंदर। ऐसा हम प्रशासन से उम्मीद करेंगे और मांग रखेंगे कि जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके सरकार को लूटा है, सरकार उनके ऊपर बनती कानूनी कार्रवाई करे, जल्दी से जल्दी करे। सूरजमुखी के ट्रक लाए गए हैं पुरानी सूरजमुखी के और उनको नए 2025-26 के जो मार्के वाले थैले हैं उनके अंदर भरकर 7280 रुपये को भरकर सरकार का चूना लगाया और साथ में किसानों को भी चूना लगाया गया। उस चीज की आज अपन ने जांच करी है यहाँ का। लेकिन कुछ थैले पुराने 2024-25 वाले
यहाँ पे पाए गए हैं, लेकिन ये कह रही है कि जिम्मेदार का माल है। और रही बात जिम्मेदार वाली, जिम्मेदार को बुलाया गया यहाँ पे, लेकिन अपना एक चिड़ियाड़ा का जिम्मेदार था, क्या नाम था, सुंदरमहल सिंह। अब पता चला है सूत्रों के अनुसार कि वो एक आड़ती है साहा की मंडी के अंदर, वो भी एक जिम्मेदार नहीं है केसरी की मंडी के अंदर। तो इन आड़तियों का सारे का ही रलिया मिलिया सिस्टम है ये आप जो देख रहे हैं। और इसके अंदर पूरे का पूरा प्रशासन है, चाहे सेक्रेटरी साहब हैं, चाहे अपना ये डीएम साहब हैं, और अपने मैनेजर साहब हैं इसके हेफड़ के, ये सारे के सारे मिले जुले हैं। क्योंकि 11 तारीख को भी हमने इनको एक तौल के बारे में जानकारी दी थी, जिसके अंदर 26 किलो से लेकर और 30 किलो तक ज्यादा तौल पाया गया था। लेकिन डीएम साहब ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की रिपोर्ट भी है कम ज्यादा की, लेकिन डीएम साहब ने बयान दिया था कि कुछ भी ऐसा कोई गलत नहीं पाया गया। तो हम सरकार से मांग करते हैं, सैनी साहब से, कि चुनना है पूरे का पूरा लगाया सरकार को आपके खजाने को, और हमारा तो है ही किसानों का तो देखो है। तो हम आपसे मांग करते हैं कि इन सारे उच्च अधिकारियों की जांच की जाए। और जो आप चूड़ी टाइट करने की बात करते हैं ना, वो टाइम अम्बाड़ा के अंदर आज आप अपना जिला है उसके अंदर इनकी चूड़ी टाइट करो और इनके ऊपर आप जल्दी से जल्दी कानूनी कार्रवाई करो, ताकि किसानों का कोई नुकसान आगे आने वाले टाइम में ना हो। किसान साथियों की डिमांड है कि जो माल आया हुआ है, कुछ माल ऐसे बाहर से आया हुआ है, उसकी जांच कराई जाए। कुछ बारदाने का इश्यू है, उसे बारदाने में भरा हुआ माल भी है। तो हम पूरी एक टीम बनाई गई है, उसमें हमारे डीएमयू भी है, डीएमएफएड है, तहसीलदार साहब है, सेक्रेटरी है, सभी ये जांच कर रहे हैं। भी माल जिन किसानों का माल अभी पेंडिंग है मंडी के अंदर, उनकी हमने लिस्ट ले ली है। वो 730 कुंटल लगभग माल है, वो किसानों को वेरीफाई करेंगे क्या उन किसानों ने अपना पोर्टल पर अपलोड कराया था, क्या उन किसानों ने सूरजमुखी बोई थी। सर एक ट्रक सूरजमुखी आई है सर, ट्रकों में भरकर, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उसी के लिए जो आप बता रहे हो, इसी के बारे में शिकायतें भी आई है हमारे पास और अखबारों में भी छपी है, और डीसी साहब ने इसको संज्ञान में लिया है। तो उसी की हम जांच कर रहे हैं भाई, जो माल मंडी के अंदर ढेरिया है किसका माल है, जो वॉल्यूम भरा है माल है वो किसका है। तो ये हम सारी जांच कर रहे हैं। और कुछ किसान भी हमारे पास आए हैं जिनका माल था, उनको भी हम बुला रहे हैं, जिनका मंडी में जिनकी ढेरियां लगी हुई है। तो ये हम सारा चेक कर रहे हैं। हम जो भी अनियमितता पाएगी उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सर किस रीजन से है जो ट्रकों में माल वापिस आया है, क्या रीजन रहा होगा? रीजन अभी ट्रकों जो ट्रक 4 लोड, कल कह रहे हैं 4 ट्रक थे लोडिंग, वो तो यही खड़े हैं। कल हमने रुकवा दिए थे, कोई भी गाड़ी बाहर नहीं जाएगी, न को कल गाड़ी अंदर आएगी। तो कल कोई गेट पास भी नहीं खड़े, हमने चेक कर लिया रिकॉर्ड के हिसाब से। परसों के जो पहले के गेट पास कटे हुए हैं, जिनका माल मंडी में है, ढेरिया लगी, उन किसानों को सब बुलाएंगे और मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जहाँ किसान अपना रजिस्टर कराते हैं फसल का, उसकी जांच कराएंगे। सर बोरियों पर स्टैंप लगी हुई 24-25 की है, वो भी जांच कर रहे हैं अभी, वो कट्टे कहाँ से आए। उस पर जो जांच में निकलेगा उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्रवाई होगी। तो बताया जा रहा था जो सूरजमुखी है वो गिल्ली थी। गिल्ली तब भी पड़ी, गिल्ली भीगी हुई, किसान कह रहे, वही तो कह रहे हैं, किसान को आ जाता है तो उसको तो हम जांच करेंगे। किसान भी कुछ कहे, किसान कह रहे हमारा बिक गया था माल, हमने बिखेर रखी है। तो अभी ये जांच का विषय, हाँ जांच का विषय है, क्योंकि ये पोर्टल से जांच होती है ना। किसान किसी किसान से अपना वो कटवा रखा है गेट पास, तो उसकी कितनी जमीन है, उसने वहां मौके पर बोई कि नहीं बोई, जब ही तो गड़बड़ मिलेगी। यदि उसमें कोई अनियमितता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। छुट्टी के दिन आए सर, ऐसा क्यों? शिकायतें आ रही थी इसलिए आए।